आइए एक्सरसाइज 13.3 में क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व करते हैं। रेस्पेक्टिवली 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर रेडियस वाले मेटल के 3 स्फीयर को पिघला के एक बड़ा सा सॉलिड स्फीयर बनाया जाता है। इस स्फीयर की रेडियस निकालिए। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर is equal to R1 is equal to 6 centimeter. Radius of second sphere is equal to R2 is equal to 8 centimeter. Radius of third sphere is equal to R3 is equal to 10 centimeter. क्वेश्चन में जो दिए हुए थे कि 3 सॉलिड स्फीयर की रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली है, तो हमने फर्स्ट स्फीयर की रेडियस को R1 मान लिया और उसे उसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। सेकेंड स्फीयर की रेडियस को हमने R2 मान लिया और उसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। थर्ड स्फीयर की रेडियस को हमने R3 मान लिया और उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहा गया है कि इन तीनों स्फीयर को पिघलाकर एक बड़ा सा सॉलिड स्फीयर बनाया जाता है, यानी इन तीनों स्फीयर का वॉल्यूम उस बड़े स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर इज इक्वल टू, स्फीयर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई r1 क्यूब। क्योंकि हम फर्स्ट स्फीयर की वॉल्यूम निकाल रहे हैं, इसलिए फर्स्ट स्फीयर की रेडियस R1 है, तो 4/3 पाई 6 का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर is equal to 4/3 pi R2 cube is equal to 4/3 pi R2 की वैल्यू है 8, तो 8 का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर is equal to 4/3 pi R3 cube is equal to 4/3 pi into 10 का क्यूब। हमने तीनों स्फीयर की वॉल्यूम निकाल ली है। अब इन तीनों स्फीयर को मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फीयर बनाया जाता है, यानी इन तीनों स्फीयर की वॉल्यूम का सम बड़े स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय मेल्टेड एंड रिकास्टेड दीज स्फीयर्स। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो बड़ा सॉलिड स्फीयर बनाया जा रहा है वो इन तीनों स्फीयर को मेल्ट करके बनाया गया है। देयरफॉर volume of new solid sphere is equal to volume of sum of all three sphere। जो नया सॉलिड स्फीयर बनाया गया है वो पुराने तीनों स्फीयर को मेल्ट करके और रिकास्ट करके बनाया गया था, इसलिए दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। इसलिए वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड स्फीयर, यानी न्यू सॉलिड स्फीयर जो बना है उसका वॉल्यूम इक्वल होगा तीनों स्फीयर के वॉल्यूम के सम के। तो न्यू स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई 6 का क्यूब प्लस 4/3 पाई 8 का क्यूब प्लस 4/3 पाई 10 का क्यूब। न्यू सॉलिड स्फीयर जो है उसकी वॉल्यूम होगी 4/3 पाई r क्यूब। हमने r रेडियस ले लिया है, न्यू सॉलिड स्फीयर की जो रेडियस है वो r है, तो डेट इज 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कॉमन लेने पे 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब। 4/3 पाई और 4/3 पाई कैंसिल हो गए, डेट इज r क्यूब इज इक्वल टू 216 प्लस 512 प्लस 1000 इज इक्वल टू 1728। That is r cube is equal to 1728. That is r cube is equal to 12 into 12 into 12. That is r is equal to 12 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में बड़े स्फीयर की रेडियस निकालनी थी जो कि 12 सेंटीमीटर है। Hence radius of new solid sphere
is equal to 12 सेंटीमीटर।